फैक्टर्स इफेक्टिंग विस्कोसिटी, तो इसमें जो पहला फैक्टर है दैट इज़ मॉलिक्यूलर साइज़। मॉलिक्यूलर साइज़ बड़ा होगा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इस तरह इसलिए होता है कि बढ़ते मॉलिक्यूलर साइज़ के साथ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बढ़ जाती हैं, और जब वो बढ़ जाती हैं तो अगेन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो अगर हम देख लेंगे पेट्रोल, इट इज़ लेस विस्कस देन केरोसिन ऑयल, एंड केरोसिन ऑयल इज़ लेस विस्कस देन जो हम इंजन ऑयल इस्तेमाल करते हैं, एंड इंजन ऑयल इज़ लेस विस्कस देन ग्रीस। तो ये इसलिए कि पेट्रोल का जो मॉलिक्यूलर साइज़ है वो कम होता है, केरोसिन ऑयल में फिर कार्बन एटम बढ़ जाते हैं, मॉलिक्यूलर साइज़ बढ़ जाएगा, इंजन ऑयल में फिर मज़ीद बढ़ जाते हैं, और ग्रीस में फिर सबसे ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगे तो मॉलिक्यूलर साइज़ ज़्यादा होगा। तो एक तो ये है कि विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर साइज़। द नेक्स्ट इज़ मॉलिक्यूलर शेप। मॉलिक्यूलर शेप को हम कुछ यूं तकसीम कर जाते हैं अपनी आसानी के लिए। एक शेप हम कहेंगे कि रेगुलर शेप, और दूसरा हम कहेंगे इर्रेगुलर शेप। रेगुलर शेप वो होगा जिसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे पे इजी स्लाइडिंग कर सकें, यानी यहाँ पे इजी स्लाइडिंग हो, तो वो हम इर्रेगुलर शेप कहेंगे। और इर्रेगुलर शेप में कि डिफ़िकल्ट स्लाइडिंग हो, तो जब इजी स्लाइडिंग होगी तो मीन्स कि ये होगा लेस विस्कस, और इर्रेगुलर शेप में डिफ़िकल्ट स्लाइडिंग होगी तो इस तरह से ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, तो ये होगा मोर विस्कस। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल जो हमें मिलता है वो सल्फ़र है, S8। सल्फ़र अगर हम टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस लें तो ये हो जाता है लेस विस्कस। लेकिन अगर हम 190 डिग्री सेल्सियस पे इसको लें मोल्टन सल्फ़र, तो फिर वो हो जाता है मोर विस्कस। हालांकि टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाती हैं, विस्कोसिटी कम होनी चाहिए, लेकिन इधर विस्कोसिटी बढ़ गई है। रीज़न ये कि 140 डिग्री सेल्सियस पे सल्फ़र के जो ये S8 मॉलिक्यूल हैं वो होते हैं रिंग शेप्ड। तो रिंग शेप मॉलिक्यूल इजी स्लाइडिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो लेस विस्कस है। और 190 डिग्री पे सेल्सियस पे जो मोर विस्कस हुआ इसलिए कि सल्फ़र के मॉलिक्यूल लॉन्ग चेन लाइक हो जाते हैं, और ये चेन बिकम एंटेंगल टुगेदर। तो इस इंटेंगलिंग से वो रेजिस्टेंस उसमें बढ़ जाएगा और वो हो जाएगा मोर विस्कस। तो अगर रेगुलर शेप मॉलिक्यूल हैं तो वो इजी स्लाइड कर पाएंगे, लेस विस्कस होंगे, और अगर इर्रेगुलर शेप वाले हैं तो स्लाइडिंग उसमें मुश्किल से होगी और वो हो जाएगा मोर विस्कस। अगला फैक्टर जो आपको दिखाई दे रहा है, दे आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस।
तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगेन अगर स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो वो कंपाउंड होगा मोर विस्कस, और अगर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो वो होगा लेस विस्कस। तो अगर हम देखें मिथाइल अल्कोहल CH3OH is less viscous than water. Water is less viscous than glycerine. Glycerine is less viscous than honey. विस्कोसिटी फैक्टर्स में अगला जो फैक्टर है दैट इज़ टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर जो है इफ़ेक्ट करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कैसे कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती जाएंगी, यानी इन्वर्स रिलेशन इनका आपस में होगा। और दूसरी तरफ जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, तो मींस के वो भी टेम्परेचर के इन्वर्सली रिलेटेड हुआ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे विस्कोसिटी कम होगी, और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। सो वेरी सिंपल, कोई इसमें फ़र्दर कन्फ्यूजन वगैरह मौजूद नहीं है कि विस्कोसिटी टेम्परेचर को कैसे इफ़ेक्ट करेगा।